हालांकि हम तो ये देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड थिएटर में बदलाव है। और बदलाव मुझे जहाँ तक लगता है आएंगे नया थिएटर पर भी। इसमें हम नया थिएटर को, चूँकि हम नया थिएटर में हैं, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेलिंग बता देंगे कि हाँ क्या क्यों चीज़ें बदल रही हैं और पहले का अब क्यों नहीं है, पहले का दौर जो एक थिएटर का होता था वो क्यों नहीं है, माहौल नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से जो आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, पैसा जो आया जब से बाजार आया है, जब से ओपन मार्केट हुआ है, तब से अगर वास्तविक कहा जाए, वास्तविक कलात्मक चीज़ें, अब कला में विज्ञान घुसना चाहिए, लेकिन कला में टेक्नोलॉजी जो है तो विज्ञान ही कहेंगे। अब टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा हो गया है, टेक्नोलॉजी के सहारे आदमी फट से तुरंत चाहता है कर। पहले अब देखिए हमारे यहाँ की बात है, 6 महीने तो आम बात होती थी एक नाटक तैयार करना, सुकून रहता था। एक्टर जो थे सुकून से बैठे रहते थे कि हाँ चलो 6 महीना में करेंगे, अब करेंगे। जैसे आपको 20 दिन से 25 दिन, 1 महीना तक जाएंगे, भैया वो कब होगा शो, भैया वो कब होगा शो, नहीं हमारा तो ये काम है, ये काम है। मतलब हम ये बात कर रहे हैं, एक तो चीज़ें हो गई, नया थिएटर को अब यहाँ से जोड़ते हैं। एक तो ये है कि पहले पूरे ग्रामीण लोग रहते थे और उनके पास टाइम होता था, और समझिए कि 24 घंटे नया थिएटर पे ही उनका डिवोशन था, कोई काम नहीं था। नाचा के कलाकार लोग थे, गांव के कलाकार थे, और उनके पास कोई मोबाइल या कोई फिल्म का कोई ये चक्कर नहीं था, क्योंकि आवश्यकताएं जो है सीमित थी, पैसे भी सीमित थे। उसमें अपना उनका खुशहाल जिंदगी हमने देखा है, खुशी खुशी से, किसी को रोते हुए नहीं देखा कि वो किसी चीज़ की कमी हो। हमारे यहाँ बुलवा राम जी थे, उन्होंने कितने ज़मीन खरीद लिए थे थिएटर से। दीपक तिवारी अभी भी हैं, दीपक तिवारी, हालांकि लोग गाली देते हैं थिएटर को कि थिएटर में पैसे नहीं, लेकिन पैसे हैं, थिएटर में भी पैसे हैं। तो उन्होंने भी घर और खरीदा थिएटर के पैसे से। तो हबीब तनवीर का थिएटर जो इन्होंने प्रोफेशन बनाया, जो पेशा, जहाँ से रोजगार पैदा किया उन्होंने, तो मुझे लगता है कि उस रोजगार में जो पुराने लोग थे वो तो फिट हो जाते थे, उनके लिए पर्याप्त था। अब उस रोजगार में जो अब नई पीढ़ी आई है, जैसे यही लोग आए हैं, अभी बैठे हैं, चाहे हम ही बैठे हैं, अब हमारी आवश्यकताएं क्या है कि बढ़ गई हैं। हमको घर में टीवी भी चाहिए, और अब डब्बा नहीं चाहिए, अब वो चाहिए टीवी, कौन सी चाहिए, वो फ्लैट टीवी चाहिए। बाजार है, देखिए देख करके, तो उसके लिए परेशान क्या करेंगे। पहले हमारे यहाँ नया थिएटर बताएं, फिल्म करते थे, लेकिन गरिमा से करते थे, करते थे, ये नहीं, अभी साहब ने कभी मना नहीं किया कि आप फिल्म ना करें, क्योंकि यहाँ पैसे कम मिलते थे, अभी भी पैसे कम हैं, तो फिल्म करते थे। उससे क्या है कि उनका थोड़ी सी आर्थिक सहायता, मदद हो जाती थी, वही पैसे बचा के या शो के पैसे देते थे। मतलब हिंदुस्तान का पहला थिएटर कंपनी है, हिंदी की तो छोड़ दीजिए, सारे थिएटर की, कि वो बिल्कुल टाइम से दरमाहा देता है, वेतन देता है, और शो के पैसे देता है, शो के पैसे तनख्वाह देते हुए देता है। या तो गुजराती थिएटर है या दूसरे मराठी थिएटर, उसमें क्या है कि जैसे शो किया, ये गए, इनको कहा कि हाँ आइए शो करने, तो उसमें उनका बंदा होगा कि हाँ 20,000 लेंगे, 25,000 लेंगे एक शो का, इस तरह से होता है। लेकिन नया थिएटर को सिर्फ रोजगार, जैसे सरकारी दफ्तरों में तनख्वाहें नहीं होती हैं, उस तरह से तनख्वाह आपको महीने 15 दिन तो पहले मिलता था। शुरू में तो एक सप्ताह पे, फिर 15 दिन पे तनख्वाह मिलता था। 15 दिन पे तनख्वाह मिलता था तो सब लोग ऐसे खुशी से जश्न होता था कि पूछिए मत। जिस दिन तनख्वाह मिले, मुर्गा बन रहा है, दारू आ रही है, गांजा हो रहा है। एक कम्युनिटी थी पहले, एक मेन चक्कर जो है, मेन जहां से खराबी हुआ, ये कम्युनिटी थी। और पुराने लोग, अनपढ़ लोगों में कम्युनिटी थी, और पढ़े लिखे साक्षर जब लोग आए हैं, कम्युनिटी खत्म है।
सब, क्योंकि सब अपने अपने हमारे, ये शिकायत की बात नहीं है, ये तो मैंने पहले ही कहा कि बाजार और पैसे की ज़रूरत जो आ गई है हमारे ऊपर आजकल के दौर पे, वो उसका ये नतीजा है या उसका खामियाजा कहिए। तो एक चीज़ें तो प्रोडक्शन का जो आउटपुट है उसमें चेंजेज आए, आर्टिस्टिक लेवल पे भी आया है फ़र्क, क्योंकि आप 6 महीने में एक नाटक करते हैं और फिर आप 15 दिन में नाटक करते हैं, फ़र्क तो पड़ेगा। डिटेलिंग वर्क होता था। एक गाना तैयार करने में हमने देखा है, देख रहे हैं, नैन के ज़माने से हम आए, लखनऊ से आए थे, तो दिल्ली में एक गाने को तैयार करने में 1 सप्ताह लगता है। आज जैसे हमारा अभी रंग संगीत है, आते हैं लोग, एक रंग संगीत 1 घंटा 2 घंटा होता है, पूरा गाना शुरू से लिया आखिर तक चला गया, मतलब खत्म करके रिहर्सल खत्म। पहले था नया थिएटर में, जब बदलाव की बात बता रहे हैं, नया थिएटर पहले ये था कि नहीं, वो गाना कहीं कंसूरा है तो उसको फिर से लेना है, जिसको याद नहीं है या कंसूरा हो रहा है या हो रही है, उसको बैठा के अकेले कराना है। जब तक वो नहीं हो, चाहे वो रात हो जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3-4 रात भी बजते थे, तब तक वो नहीं छोड़ा जाता था, रिहर्सल तब तक होती रहती थी। अब लोगों में धीरज खत्म है, सुकून, धीरज एक तो छीन लिया है, पैसे ने छीन लिया है और आवश्यकताओं ने छीन लिया है। जो आवश्यकताएं हम पे आ गई हैं या लादी जा रही हैं, हम महसूस कर रहे हैं, उसने छीन लिया है। लोगों के पास टाइम नहीं है। अब हमारे यहाँ जैसे जैसे रिहर्सल है, अब कल ही मनहरन कहे कि हमें भैया वो सब्जी लेने जाना है, मजाल है कि रिहर्सल में उठ के जाएं लोग, भैया सब्जी लेने जाना है, तो ये काम करना है। तो पहले के लोग विशुद्ध थिएटर करते थे, नया थिएटर सिर्फ कार्ड मतलब था, अब वो नहीं है। अब उसमें ये है कि यहाँ बस हमारा ये है, ये रोजी रोटी का वो नहीं समझते। शो नहीं होता था तो हमने सुना है, मन खुद कहते हुए, उलवा राम जी थे, अपना देवीलाल जी थे, रामचरण जी, शो नहीं है साहब घर जाओ, क्योंकि उनको अगर अगर ना मिले, उनका खुराक था, आर्ट जो है उनका खुराक था। अब आर्ट जो है ये है, ये हो गया है, मतलब ये पैशन, मतलब चलो ये ठीक है, वो करके निकल जाना है, हमको कर लिया, हमारा काम खत्म हो गया, ये तो फर्क आया। और चूंकि सिर्फ नया थिएटर में नहीं आया, बाहर नया थिएटर में तो फिर भी अभी 1-2 महीने में एक नाटक तैयार कर रहे हैं, बाहर तो हम देख रहे हैं कि 1 सप्ताह 10 दिन में लोग नाटक ये करके छोड़ देते हैं। और अच्छा वो कितने 3 घंटे की रिहर्सल, 4 घंटे, 3 घंटा हम देंगे रिहर्सल। आगरा बाजार अभी रिवाइव किया था, इसमें कुछ नए लड़के थे कलकत्ते के लिए, फिर अभी लखनऊ में भी आपके यहाँ हुआ है, रेपर्टवा ने कराया है, जिसका देखिए उसी का हम लोग पहने भी हैं ये जैकेट। तो आते थे शहर के लड़के, जैसे 3 घंटा होता था तो कहते थे भैया वो 3 घंटा हो गया, मेरा तो वहाँ जाना है, उस रिहर्सल में जाना है, और ये काम है वो काम है, गाड़ी मेरी पंचर हो गई थी तो सब्जी चावल कुटवाने खरीदने जाए, मतलब ये तमाम चीज़ें रहती। अभी भी पहले हमने यही रिहर्सल देखा है आगरा बाजार, कि जब रिहर्सल शुरू हो जाए तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता था, चाहे वो रात के बज जाए 12-1, और फिर 12-1 बजे जाके सबको खाना भी पकाना है। पहले क्या था, हालांकि उसको अच्छा कहें या आपका अच्छा कहें, पहले कलाकार नया थिएटर की पत्नियां नहीं आती, लेकिन नौजवान, अब जमाना ऐसा है, ये दोष किसी का नहीं है, जमाना को कहें कि क्या कहें, कि अब जो है पत्नियों को नहीं छोड़ सकते, छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले वो नहीं था, पहले वो लोग घर में काम करते थे और वो अपने ठीक है जा रहे हैं, छुट्टियों में जा रहे हैं तो एक उत्सव तरीके से होता था, घर में जा रहे हैं, चलो वो दिल्ली से आ गए, दिल्ली गए थे कमाने, दिल्ली के आर्टिस्ट कमाने आ लेके आ रहे, तो एक उत्सव भी होता था। अब खुशी चैन सब खत्म है, भले हम शो कर 50 शो कर लें, शो चल रहा है। अच्छा एक चीज और है, हमारे जो नाटक अब तैयार हो रहे हैं, हमारा जो थिएटर नया थिएटर है, ये थोड़े से नया थिएटर नया काम करते हुए एक परंपरा लिए तो है, पारंपरिक थिएटर इसको कह ही सकते हैं। हिस्टोरिकल नाटक करना या आपके माइथोलॉजिकल नाटक करना, जैसे कई उसमें संस्कृत नाटक है, या उसमें उनका वो किया था रामचरितमानस पे, क्या राम
कौन सा नाटक था वो, दिल्ली में किया था, वो बंद हो गया। नहीं नहीं, हबीब साहब ने किया था उत्तर रामचरित, इस तरह के नाटक। हबीब साहब चूँकि वो दूरदर्शी थे, वो ज़माने के नब्ज़ और ऑडियंस के नब्ज़ को समझते थे, तो लास्ट में आए कहने लगे कि अब हमारे नाटक नहीं चलेंगे। इस सेंस में हुआ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा करता है थिएटर फेस्टिवल, जो कि अवार्ड देता है, नाटक में पहला ही वो है जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अवार्ड देता है, तो उसके लिए हम भरते रहते थे। तो हबीब साहब ने कहा कि देखो राम, हमारे नाटक वहाँ आप नहीं सेलेक्ट होंगे, हम लोगों का दौर जो है जा रहा है, ये नया दौर आएगा, नया दौर आता है जो कि आना भी चाहिए, भीड़ पल्ली कभी आएगा, हमारा दौर आएगा इस तरह के, कि हर चीज़ें बदलती हैं, आपके कॉस्ट्यूम ड्रेस बदलते रहते हैं, आपके हेयर स्टाइल शरीर बदलता रहता है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की सोच भी बदलेगी और थिएटर को स्टाइल ऑफ एक्टिंग जो है वो भी बदलेगा। तो हम लोग चूँकि पारंपरिक थिएटर करते हैं, तो इसलिए अब जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा वो मॉडर्न थिएटर आता है, मॉडर्न थिएटर कहते हैं। हालांकि हम जानते हैं, हम सोचते हैं कि हम ही मॉडर्न थिएटर कर रहे हैं, इसलिए हमने नया थिएटर का नाम दिया, कुछ नया काम करते हैं। लेकिन अब ये मॉडर्न थिएटर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे आप ऑडियंस को समझ में आए, जो ऑडियंस को समझ में नहीं आए वो मॉडर्न थिएटर में आ जाता है। जो फिलॉसफी हम लोग गाने में लिख के बताते थे, गाना कैरी करता था कहानी को, वो उस फिलॉसफी को अब छोड़ दिया जाता है ऑडियंस पे सोचने की। हम लोगों के ज़माने में ब्रेख्त से लेकर के, जब हम लोगों के ज़माने में हम ऑडियंस को समझाते थे, ऑडियंस आती है क्या करने, आपको 2 घंटे आती है, उसका मनोरंजन भी हो और हम जो देना चाहते हैं, उसके दिमाग में भरना चाहते हैं, समाज का ही दर्पण है, समाज की चीज़ें हम उनको दिखाना चाहते हैं, वो देखें और सोचें और समझें, उस पर गौर करें। हमको ये नहीं बदलना, समाज नहीं बदलना है, वो खुद देखे कि हाँ क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं, क्या बुरी हो रही हैं। अब क्या है, अब सोचने बोझ मॉडर्न थिएटर के नाम पे डाला जा रहा है। तो ये जो है, हम तो गाने में समझा देते हैं, हम तो भाई जब हमारे सीन को ऑडियंस न समझे, हम तो ऑडियंस के लिए नाटक करते हैं, तो ऑडियंस न समझे तो फिर हमारे नाटक करने का मेरा वो है कि कोई मतलब नहीं है कि हम दर्शक को हम जो कहना चाहते हैं वो ना कह पाए। हबीब साहब जैसे एक्टर भूल गया शब्द, देखिए कहने की बात जो है, अगर डायलॉग भूल गया, इनके सारे डायलॉग नपे तुले और मीनिंगफुल होते हैं, सब मतलब समाज से, परिवार से, देश से सब कनेक्टेड रहते हैं। अगर एक्टर भूल गया, 4-5 लाइन छोड़ दिया, चाहे शो चलता रहे तो क्यों ना हो, अगर बैठे हबीब साहब वहाँ कहेंगे कि नहीं वो लाइन भूल गए हो, चलो फिर से, क्योंकि वो ऑडियंस को हमें वो उसको ऑडियंस को के दिमाग में भरनी है चीज़ें कि ये है। तो इस तरह से हबीब साहब का हबीब साहब के काम का एक तो उनका एक चीज़ें और है, एक तो उनका हो रहा था, तो दूसरी चीज़ ये है कि पुराने लोग जो चले गए तो थोड़े से उस्ताद भी थे, जैसे गाने का कह रहे हैं, गाने के उस्ताद वो समझते थे चीज़ों को। अब नए उस्ताद हैं, लेकिन वो नए भी हैं, कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी टाइम ठीक है यार, चलो हटाओ, क्या करना है, चल तो जाता ही है। ये थोड़ा सा अब हो गया है चेंज। अब हमारे अब नाटक करना मुश्किल लग रहा है। नया थिएटर की बात बताएं, नया थिएटर में आर्टिस्ट अब जो है बहुत कम रह गए हैं छत्तीसगढ़ से, ग्रामीण एक्टर। और जो कि मैंने बताया कि बाजार और पैसा, अब आपके ये का एल्बम बना देने पे नाटक से कहीं ज़्यादा पैसा मिल जाता है। एल्बम चल रहा है, लोग अपना वो अब तो इतने सीरियल चल चुके हैं, इतने वो अब क्या है, नेटफ्लिक्स वाले या ये टेक्निक से जो होने लगे हैं, तो उसमें लोग बिजी हैं। अब नाटक में समय देने के लिए किसी के पास, हमारे यहाँ के 2-3 लोग हैं, बिलासपुर से थे, मनहरन कहते हैं, मन्ना लाल वगैरह, यहाँ पे गवर्नमेंट से 6,000 मिलता है, रहने को घर मिलता है। तो अरे भैया इसमें नहीं रहेंगे कम, हम तो 6,000 तो 1-2 शो में करेंगे, कमा लेंगे। तो पैसे का जो है ये जो पैसे, ये दूरदर्शन और आपके ये ईटीवी ने और ये जितने भी सीरियल्स वगैरह हैं,
या वीडियो वगैरह जो बन रहे हैं, उसने नाटक के ऊपर ऐसा किया है कि नाटक कोई करना नहीं चाहता। सामने ही बैठे हैं, अस्थाना जी बैठे हैं, ये पहले ही कहेंगे कि हाँ हम फिल्म करेंगे, हम सीरियल करने चले जाएंगे। हमारा ही एक लड़का था, है भी हमारे ग्रुप में, तो वो सीरियल मिला उसको, सीरियल करने चला गया, क्योंकि उसमें 2000-3000 पर डे मिलेंगे और यहाँ कितने 200-300 मिल रहे हैं। तो हम अब देखिए कर्नाटक में शो लगा है और लड़के चले जा रहे हैं क्योंकि हम सीरियल करेंगे, उसमें पैसा है। तो यहाँ पैसा मेन है। पहले के लोगों के पास ठीक है यार, मिलता रहे, हमको क्या करना है, हम 100 रुपये में खुश हैं। हम नाटक करने में खुशी थी। जो ये स्टेज पे जाते हैं ना, और उसका जो कैरेक्टर जीने का जो एक अंदर एक अनुभूति, उसका जो आनंद होता है, ये पहले था। पहले के लोग वैल्यू दरअसल ख़त्म हो गया है। वैल्यू हर जगह ख़त्म हुआ है, चाहे पॉलिटिक्स ले लीजिए और आर्ट ले लीजिए, वो यहाँ भी वही है। वैसे 20 की है हमारे, 19 और एक गुरु है। तो छत्तीसगढ़ से फिर हम करते हैं, जैसे अभी तो इसमें ज़रूरत नहीं है, तो 5 लोगों को तो बाहर से लेना पड़ता है, 15-16 लोग इसी तरह छत्तीसगढ़ से लिया जाता है। और 4 भी है, तो 4 भी अगर वहाँ मेन प्राथमिकता हमारी रहती है, और जो हबीब साहब की भी थी, कि जो आर्टिस्ट जहाँ के, जैसे छत्तीसगढ़ी जो भाषा के नाटक हैं, वो वहीं के लोग करें, क्योंकि उनका किसी तरह भी होगा, कितने भी निरक्षर होंगे, कितने भी वो शहरी हो गए होंगे, लेकिन अपनी वो मातृभाषा जो है, मातृभाषा होती है, उसी मातृभाषा में करें। तो अभी तो यही रहता है कि जो हमारे हिंदी नाटक को छोड़ दिए, हिंदी नाटक तो हबीब साहब ने ही खुद, हमने देखा 2000 नहीं 96 में हम लोग आए थे लखनऊ से, 4 लोग देख रहे हैं, नैन किया, उसके बाद से वो मिसफिट होने लगे, शहरी और मतलब हिंदी और छत्तीसगढ़ी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी। जो हिंदी एक्टर थे हिंदी में बोलते थे, छत्तीसगढ़ी जो अगर हिंदी नाटक भी है, जैसे शेक्सपियर का किया मिडसमर नाइट्स ड्रीम, या ये जो देख रहे हैं ने किया है जर्मनी के जो राइटर थे स्टीफन ज़्विग की कहानी एन अनडाइंग ब्रदर, तो उस पर किया, तो हिंदी में ही था, हिंदी में ही लिखा इन्होंने। तो फिर उसमें उसको फिर छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया। तो अब डिसिप्लिन का ये था, आंगन में हम लोग रिहर्सल कर रहे थे वहाँ दिल्ली में, एक तजुर्बा है, और देख रहे नया नहीं चल रहा था। उस समय ये छोड़ के चले गए थे, मतलब छत्तीसगढ़ के मेन एक्टर हुआ करते थे दीपक तिवारी, गोविंद राम जी, निर्मलकर जी, तो दीपक तिवारी चले गए थे। और चूँकि विराट का रोल वो चाहते थे कि हमारे एक्टर ही करें नया थिएटर की, तो जब चले गए थे तो फिर उन्होंने आशीष विद्यार्थी को बुलाया, जो कि आप लोग जानते हैं NSD पास आउट किए थे, उस 1-2 साल हुआ था। विजय शुक्ला थे जो लखनऊ से ही थे, तो वो NSD में थे, NSD रंगमंडल में। रिहर्सल चल रही है, एक सीन चल रहा है, चैतराम भुलवाराम के लड़के, चैतराम विजय शुक्ला थोड़े से धीरे से अपना उठ के गए, ये डिसिप्लिन देखिए, उठ के चले गए। अच्छा, जो गायब होता था, पता नहीं क्यों उनके 6 सेंस ऐसे कहता था, उन्हीं को याद करते थे, उसी व्यक्ति को। तो सीन खत्म हुआ, हाँ वो कहाँ है भला चैतराम, चैतराम चैतराम की ढूंढाई हो रही है। चैतराम चले गए विजय शुक्ला, विजय शुक्ला बहुत प्रिय एक्टर उनके, क्योंकि आगरा बाजार में मेन रोल विजय शुक्ला ही करते थे किताब का। फिर कोई दौड़ा, रिहर्सल बंद हो गया, कहाँ है चैतराम, गए तो गए, और गए तो बिना पूछे क्यों गए। अब भाई बाहर ही लोग थे, कोई बीड़ी तंबाकू सिगरेट पीने चले गए होंगे, आए तो क्यों गए थे बाहर। कहा कि साहब वो विजय कही रही इसकी, चल के चाय पी के आता, अब तो जो बिफरे हैं, और वो जब बिफरते थे तो मादर फादर गाली से भी, तेरी ऐसी की तैसी, ऐसा कौन होता है, क्या है विजय तुम क्या समझते हो, क्यों ले गए हमारे एक्टर को, तुम नहीं कर रहे हो इसमें काम, वो कर। यहाँ जो भी काम, जब रिहर्सल शुरू हो, अगर कोई जाता है जिसको पेशाब लग जाए, जिसको या तो पैंट में पेशाब कर दे, ऐसे उनके ह्यूमर भी चलते थे ना, तो ले क्यों गए। हम नए आए थे, हमने देखा वो कड़क, तो उसी समय तो हमारी बस सिट्टी पिट्टी बंद हो गई कि भाई रिहर्सल से उठना नहीं है।
और मैं बताऊं उसका फ़ायदा ये हुआ हमें, और सिर्फ अपने लिए नहीं करती, वो एक्टरों का काम होता था दरअसल। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने गौर से रिहर्सल देखना शुरू किया, और मतलब ऐसे अनकॉन्शियस रूप में मेरे अंदर चीज़ें उनके बिना कुछ लिखन पढ़ंत में उनकी ब्लॉकिंग, उनके बताने के जो बताते थे, उनके आँख बताते थे कि ऐसे होना चाहिए, ये तरीके जो है अनकॉन्शियस रूप में अपने आप बैठने का नतीजा हुआ कि घुसने लगा। हमने कहा कि बाद में आके जब भोपाल शिफ्ट हुए तब महसूस होने लगा कि हबीब साहब तो चलता फिरता स्कूल है ये। जो आपने कहा ना कि उम्र बता, जैसे डांटेंगे, गाली देंगे, डांटेंगे, और बीच में फिर बोल के ऐसे हंसेंगे, ऐसे हंसी का फव्वारा छूटता था। और उस समय तो मतलब पूरे दिल्ली के क्रीम जो इस समय फिल्मों में है, फिल्म का नाम इसलिए लेना पड़ता है कि फिल्म आसानी से लोग जानते हैं, और सारे नाटक वाले कोई भी ग्लैमर चाहता है, जो इस फील्ड में आया है वो तो चाहता है, मेरा ये ख्याल आया है कि कोई भी आदमी, कोई भी एक्टर जल्दी से समझ लेता है कि हाँ फिल्म के एक्टर का नाम ले तो नंदिता दास वगैरह थी, और ये मनीषा वगैरह थे, ये इनके जो जावेद खान साहब के लड़के हैं, इम्तियाज़, क्या नाम है उनका, जो फिल्में बना रहे हैं, इम्तियाज़ अली, ये सारे लोग बाकी क्या पैसे बैठे रहते थे दिल्ली के पूरे। ये अपना ये भी आते थे कभी कभी, राज बब्बर, और ये अपने जबलपुर वाले, नहीं, अरे वो रघुवीर यादव तो काफ़ी, रघुवीर यादव, रंजीत कपूर। मजाल है कि कोई उठ जाए, ये डिसिप्लिन था। और रिहर्सल के लिए उसके बाद कहते थे कि रिहर्सल में मैं डायरेक्टर, तुम एक्टर, ये डायरेक्टर एक्टर का डिस्टेंस देखिए कि मेंटेन रहे होगा, यहाँ से उठोगे चलो हमारे साथ बैठ के दारू पियोगे, यहाँ कुछ नहीं। तो डिसिप्लिन तो ये थी। हालांकि एक्टर को वो फ्री भी करते थे, एक्टर को एक्टिंग में एक डिसिप्लिन में नहीं बांधते थे। रिहर्सल का डिसिप्लिन अलग एक्टर को दे दिया है कि एरिया, जैसे हम बाद में तो हमें एहसास हुआ, बोलते थे कि राम ये तुम्हारा एरिया है, और ये गोविंद राम उदय राम तुम्हारा है, ये एरिया आप लोगों का है, इसमें आप लोग मूवमेंट अब डायगोनल लेते हो, सीधे लेते हो, या प्रोफाइल में लेते हो, ये आप जाना। तो एक्टर धीरे धीरे अनुभव से अपना, अब तो सीखने का ही, एक्टर बनाने का तरीका उनके अंदर जैसा था वैसा किसी में नहीं था। हमने एक बार कहा भी था उनसे कि सर, वो कहने लगे, एक नाटक किए थे शुरू में मुद्दा राक्षस, जिसमें मैंने, वहाँ से मेरी जो पहचान बनी चाणक्य का, तो जैन में शो था, उसके बाद से आए यहाँ पे अंसल में नहीं रहते थे, वो रहते थे बरदान अपार्टमेंट में, घर गए, बोले कि यार इतना अच्छा, तो मैं सोच रहा था मुझे करने का मन था चाणक्य, लेकिन हम कर नहीं सकते, कलकत्ते का शो करो, बहुत अच्छा किया है। हमने कहा सर आप तो गधे को एक्टर बना दें, क्योंकि बनाने का तरीका जो है आपसे कोई वो कौन सा तरीका है, वो आदमी करते करते भले जानेगा लेकिन नहीं जानेगा, ये आप ही के वश की बात है। और बिल्कुल किसी चीज़ को, हम अभी कल परसों नरसों एक चीज़ पढ़ रहे थे कि किसी काम में आप सहजता, किसी काम का बोझ न लीजिए, हंसते खेलते कर दीजिए। हंसते खेलते इतने बड़े बड़े नाटक तैयार हो जाते थे कि पूछिए मत। वर्कशॉप करने जाते थे, रीवा वगैरह गए या दूसरे जगह वर्कशॉप, क्या कहते थे लोग, एनएसडी के आते हैं तो ये एक्सरसाइज कराते हैं, ये डांट डपट करते हैं, ये करते हैं, ऐसा कर। अभी साहब तो बातचीत करते करते नाटक खड़ा करते हैं। और नाटक जब होता है तो उसका रस जो है, आत्मा कह रहे हैं ना, वो रस नहीं है। अब जो कह रहे हैं ना, जो हम लोग टेक्नोलॉजी और हावी हो गया है, टेक्नोलॉजी जो रस को तोड़ता है, टेक्नोलॉजी का अपना रस होगा, लेकिन जो आत्मिक एक रस है ना, आत्मिक प्रसन्नता, कभी भी लाइव चीजें और रिकॉर्ड चीज कभी भी इसमें तुलना किया ही नहीं जा सकता। हबीब साहब के नाटक आज के डेट में, हमने कहा ना कि पारंपरिक, हबीब साहब कहने लगे थे ट्रेडिशनल और पारंपरिक है, लेकिन आज की डेट में इतना कंटेम्प्रेरी है और इतने शो चल रहे हैं, इतने डिमांड है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी एक बार देख के बोर हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पे
आपके जब वो म्यूजिक गाने सुनेंगे तो कहेगा भाई एक बार और सुना दो। गाने, अगर आप गाने लाइव सुन रहे हैं तो कोई भी कहेगा कि हाँ चला सा बहुत अच्छा गाना, एक बार और सुना दीजिए। अभी कहीं ये शो हुआ था, कहाँ, मुजफ्फरपुर में ही किए थे ना, कि कहाँ किए थे, कि फिर वहाँ से वंस मोर कोई डायलॉग या कोई गाने का की फरमाइश हुई नाटक खत्म होने के बाद। अब देखिए जो अगर टेक्नोलॉजी में उसकी एक बार देखा है आदमी फिर दोबारा नहीं। तो ये फर्क तो खैर हम क्या बताएं, सब लोग जानते हैं, सब आप लोग सब समझदार हैं।